नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। मैं दोस्त जैसे कि आप लोगों को पता होगा एसएससी जीडी का भरपूर तैयारी हो चुका, तैयारी करने लगे हैं बच्चे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो शुरुआत करवाने वाला हूं, तो पॉलिटिकल के अंदर मैं दोस्त क्या शुरुआत होगा, भारतीय संविधान का जो इतिहास है। सबसे पहला टॉपिक आता है भारतीय संविधान का इतिहास। आज मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो पहले एग्जामों के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत में तो ये होती है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कौन होता है। तो यहाँ से तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो क्या होता है। भारत का जो प्रथम नागरिक है दोस्तों वो किसको कहते हैं, राष्ट्रपति। उत्तर प्रधानमंत्री लगाया होना, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन होता है, वो प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो उसका आंसर क्या निकल कर क्या आता है, राष्ट्रपति। इसके बाद में जो क्वेश्चन शुरुआत होता है मैं कहां से, यहां से क्वेश्चन शुरुआत होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 4 जुलाई सन 1947 के अंदर। तो यहां से मैं तो ये याद कर सकते हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था, 4 जुलाई 1947 के अंदर किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब मिली थी। मतलब पारित तो उस दिन किया गया था लेकिन इसको स्वीकृति कब मिला था। आपको उत्तर लगाकर क्या आना है, 18 जुलाई सन 1947 के अंदर इसको स्वीकृति मिली थी। लेकिन इसको स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी, तो वहां का सम्राट जो था उसका नाम पड़ता जॉर्ज पंचम। इस जॉर्ज पंचम के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई सन 1947 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्या तक कितने एग्जामों के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल माने जाते हैं उसका नाम क्या पड़ता है। आप आंसर लगाकर क्या नाम है दोस्त, क्या सी राजगोपालाचार्य को माना जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्वतंत्र पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे। जब पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे ना, तो उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य था और पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या पड़ा है, मोहम्मद अली जिन्ना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो खाद्य व कृषि मंत्री थे उसका नाम क्या पड़ता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के मध्य से क्या माने जाते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति माने जाते हैं। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे मध्य वो किस राज्य से थे, वो माने जाते हैं मध्य कहां से थे, बिहार से। और इसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर हरियाणा के अंदर एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, उसका नाम पड़ता है, नींव रखा गया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 के अंदर बना था। उसकी नींव किसके नाम पर रखा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। भारत का पहला राष्ट्रपति था, कहां से था, बिहार से। इसके बाद क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत जब हुआ ना उस समय भारत का जो शिक्षा मंत्री था उसका नाम क्या पड़ा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद पड़ता है। एक तो अब्दुल कलाम थे, मौलाना अबुल कलाम था जो महात्मा गांधी के लेखक आया था, हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर में आया था और मुसलमानों की सभा को संबोधित करने के लिए आया था, उसका नाम पड़ा है मौलाना अबुल कलाम पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री व राष्ट्रमंडल मंत्री व वैज्ञानिक मंत्री कौन थे। जो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल मंत्री व वैज्ञानिक मंत्री कौन थे, उसका नाम पड़ा भाई के पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से आज हमारे जो दादा परदादा जो थे, जो हमारी पुरानी जो रियासत जो सारे के सारे थे उनका सबसे पहले जो आक्रमण करेगा किंग करेगा, मुसलमानों ने किंग कर दिया था, अंग्रेजों ने किंग कर दिया था। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी तो सिंध पर आक्रमण किया था, वह हिंद पर आक्रमण कर दिया था। वो पाकिस्तान में जो हमारे भाई बंधु जो बैठे थे वो इन लोगों की वजह से में दोस्त के हो गए थे, थोड़ा सा अलग पड़ गए थे। तो याद रखियो भारत के पहले विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू के था भारत का पहला प्रधानमंत्री
कौन था, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये आएगा भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री कौन थे, जो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सका है, मुझे पेपर में लगा। स्वतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री कौन थे, आपको याद रखना है, डॉक्टर जॉन मथाई को माना जाता है। तो यहाँ से ये बात याद रख सकते हो, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री किसे माना जाता है, डॉक्टर जॉन मथाई को माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री किसको माना जाता है, रक्षा मंत्री कौन था, बलदेव सिंह था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है, राजकुमारी अमृत कौर कौन थी, ट्रेनिंग कौन थी, उसका नाम क्या पड़ेगा, राजकुमारी अमृत कौर को माना जाता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल जो है ना, उसका नाम पड़ता है तो क्या पड़ता है, वॉरेन हेस्टिंग्स पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या आता है, परसों ना भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, उसका नाम पड़ता है तो क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को माना जाता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ना, उसका नाम क्या पड़ा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक पड़ता है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, उत्तर लगा खाइए मेरे भाई के, लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। 3 क्वेश्चन बताए उन्होंने। पहला क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, उत्तर लगा के क्या होगे, लॉर्ड कैनिंग को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, उत्तर के लगा पाओगे, लॉर्ड माउंटबेटन को लगाकर क्या आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के भारतीय मूल के, मतलब स्वतंत्र भारत के और भारतीय मूल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा, इंग्लैंड का जो तत्कालीन राजा था जिसका नाम पड़ा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत बनाकर भेज दिया था, उसका क्या नाम है, सर थॉमस रो है। मतलब के गया जो सर थॉमस रो जो था ना, तो ये था लोकहित का था, इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम है जेम्स प्रथम। इसने के गया, इसने एक बात कही, अगर तू की ना जा जहांगीर के शाही दरबार में जा और वजह देव क्रिया प्रतिक्रिया ओके के रही है। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद शासन पर शिकंजा कसने के लिए, शासन पर शिकंजा कसने के लिए सबसे पहले कौन सा एक्ट पारित किया गया था, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद शासन पर शिकंजा कसने के लिए सबसे पहले कौन सा एक्ट पारित किया गया था, सहारणा बेरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नूनी बेरा इस एग्जाम में कितनी कहने का मतलब है एसएससी के एग्जाम में ना इन क्वेश्चन ने थोड़ी सी भर रखी थी, ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार पहले किसी न किसी पेपर में आ रहे हैं, निकाल के देख लियो। मोस्टली वे क्वेश्चन मिलेंगे जो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, वे क्वेश्चन है सारे के सारे संविधान है। इसके बाद क्वेश्चन आता है रेगुलेटिंग एक्ट, किस एक्ट के बाद कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है ना उस एक्ट के बाद हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट को पारित होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया ना उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड नॉर्थ को माना जाता है। इस बात को याद रखियो, जब यो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, उसका नाम पड़ा लॉर्ड नॉर्थ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1773 के अंदर। यह बात एग्जाम में पूछा गया, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, उत्तर के लगा पाओगे 1773 में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया। अधिनियम का नाम क्या है, तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया, मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी ना बड़ी खतरनाक थी, वह कंपनी जो भी कंपनी कर लिया करती उसकी बात मान जाया करती, वह कंपनी चाल जाती ना चालती, वह क्या कर दिया, वो पारित कर दिया। 1773 में अधिनियम पारित कर दिया। उस अधिनियम का नाम क्या पड़ा है भाई, उसका नाम पड़ा है नियामक अधिनियम। यो नियामक अधिनियम, इस बात में याद रखियो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नियामक अधिनियम मतलब ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था, किन के अधीन किया था, कंपनियों के अधीन कर दिया था। और अंग्रेजों ने सेटलमेंट एक्ट कब पारित किया था, 1781 के अंदर। तो एक बात याद रखियो, अंग्रेजों ने एक्ट पारित कर दिया, उसका नाम सेटलमेंट एक्ट। कब पारित हुआ, वो है 1781 के अंदर। नियमित अधिनियम का एक पार्ट है सेटलमेंट एक्ट। इससे के अंदर होगा कंपनियां के लिए कर लेते सेटलमेंट कर लिया करते, और जिस कंपनी ने सेटलमेंट कर ली तो आजाद देती, जिसने ना करी उसका कौन सा अधिनियम, नियामक अधिनियम। रेगुलेट एक्ट की कमियों को किस एक्ट से दूर करने का प्रयास किया, जो मतलब रेगुलेटेड एक्ट में जो कमी रहेगी ना उन तक दूर करने खातिर उन्होंने किसका प्रयास किया, सेटलमेंट एक्ट का। मतलब जो ये एक्ट लेकर है ना, सेटलमेंट वाला जो एक्ट लेकर है, इस एक्ट के तहत मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमी रहेगी ना उसको दूर करने का कार्य है इस एक्ट में किया था। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल शासन अधिनियम कब पारित किया गया था, लो यह बात यहाँ है कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल शासन अधिनियम कब पारित किया गया था, उत्तर के लगा पाओगे 1781 में किया गया था। अगर कोई छात्र पूछा ना अंग्रेजों के द्वारा बंगाल शासन अधिनियम कब पारित किया गया था, उत्तर के लगा पाइयो 1781 में। भारत में सर्वप्रथम दोहरा शासन किस एक्ट के पारित होने के बाद शुरू हुआ, मतलब भारत में है ना दोहरा शासन किस एक्ट के पारित होने के बाद हुआ था, ईस्ट इंडिया एक्ट कहा था। और इस एक्ट के बाद भारत में कौन सा शासन पालन लग गया, दोहरा शासन पालन लग गया। अंग्रेजों ने व्यापारिक मामलों को के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किस एक्ट के तहत किया, अंग्रेजों ने ना क्या किया, इन अंग्रेजों ने व्यापारिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया। वो किस एक्ट के तहत कर दिया, ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कर दिया। और ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 क्या है, नियामक अधिनियम। मैंने बताया था नियामक अधिनियम, इसके पीछे बताया था तो याद रखियो, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 क्या नियामक अधिनियम है। अंग्रेजों ने किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी, अंग्रेजों ने ना इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। यह बात हमें याद रखनी है, किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया, ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया था, बलिया के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया, उत्तर के लगा पाओगे बलिया के अंदर। अरे बलिया की पड़ा है, बलिया पड़ा है दोस्त कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका कोई पेपर नहीं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे हरियाणा हो, जो 1935 का एग्जाम में क्वेश्चन ना आया हो। जरूर आओगा, रेगुलेटिंग एक्ट का क्वेश्चन जरूर आया है, तो टॉपिक अपने आप में इंपोर्टेंट, अपने आप में बादशाह टॉपिक है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई, भारत सरकार अधिनियम 1935। एग्जाम में होगा, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत हुई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के सरकार अधिनियम के तहत हुआ, द्वैध शासन प्रणाली आवना तो याद रख लियो, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को 10 का नया घोषणा पत्र किसे कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत सरकार अधिनियम जो आया ना 1935 में 10 का एक नया घोषणा पत्र किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, भारत के लिए संविधान की रचना हुई, मतलब भारत के लिए संविधान क्या होगा, संविधान की रचना है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, उत्तर स्वराज पार्टी ने। अब स्वराज पार्टी ने जो क्या बनाव कर किया था 1934 के अंदर क्या था, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उसके समय वायसराय कौन था, जब दिल्ली है ना ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वह राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग पड़ता है, लॉर्ड हॉर्डिंग पड़ा है। तो याद रखिए लंदन में गवर्नमेंट सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था, प्रांतीय सहायता की व्यवस्था के लिए किया गया था। तो याद रखिए लंदन में जो गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ ना वो
किसकी आयोजन किसकी चर्चा के लिए, प्रांतीय सहायता की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। लव अधिनियम 1929 का भारतीय सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। लव अधिनियम 1929 को। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। 1935 के अधिनियम के तहत जो विधानसभा चुनाव हुए ना उसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत शामिल नहीं किया था। किंग लिख रहा था बंगाल में 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ अवशेष शक्तियां किसको दी गई है, गवर्नर जनरल को दी गई है। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष 1946 में कैबिनेट मीटिंग हुई थी ना, 1946 में हुई थी। कैबिनेट मिशन का नेता कौन है, सेंट फोर्ड किन्स को माना जाता है। तो कैबिनेट मीटिंग का मिशन का जो नेता माना जाता है ना, सेंट फोर्ड किन्स को माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है, तो याद रखियो साइमन कमीशन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, अंग्रेजी हुकूमत का द्विस्तरीय शासन किस एक्ट के पारित होने के बाद शुरू हुआ। तो अंग्रेजी हुकूमत का जो द्विस्तरीय शासन किस एक्ट के पारित होने के बाद शुरू हुआ, तो पीस इंडिया एक्ट के तहत शुरू हुआ। प्रथम चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ, 1793 के अंदर ये प्रथम चार्टर अधिनियम पारित हुआ था। किस अधिनियम ने भारतवर्ष को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना समझा था, चार्टर अधिनियम 1833 के अंदर। ये कई अधिनियम आए थे, तो किस अधिनियम ने भारतवर्ष को अपने देश के प्रशासन के लिए कुछ हिस्सा लेना समझा था, चार्टर एक्ट 1833 में। इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया गया की घटना में सिपाहियों का मतलब क्यों गया था, सिपाही हो गया था। और इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन मतलब कि ना भारतीय प्रशासन में जो सिपाही को अपने अधीन कर खातिर ना उन्हें कर दिया था, प्रेरित कर दिया था। अरे घटना सिपाही विद्रोह के अंदर प्रथम 4 चार्टर अधिनियम कितने वर्ष के अंतराल पर पारित किए गए थे, 20 वर्ष के अंतराल पर। तो इसमें याद रखियो प्रथम 4 चार्टर अधिनियम कितने वर्ष के अंतराल पर, 20 वर्ष के। भारत में स्वशासन का आंदोलन शुरू किया गया था, एनी बेसेंट और गोखले के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। भारत में स्वशासन का आंदोलन किन के द्वारा शुरू किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा। 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत को कितने 2 भागों में बांटा गया था, किसने बांट दिया था, लॉर्ड कर्जन ने। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52, रोलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था। जो 1919 जिसको काला कानून बिना अपील बिना दलील का कानून बोलते हैं, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। द्वैत शासन किस गवर्नर ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया, 1919 एक्ट के द्वारा। जो द्वैत शासन प्रणाली है ना 1919 एक्ट के द्वारा लागू की गई थी। भारत में द्वैत शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई, 1919 ईस्वी में। आज की वीडियो के अंदर मेरे दोस्त इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे दोस्त आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।